Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास समावेशिता की बात चल रही थी, जिसमें हमने ज्यामितीय समावेशिता, संरचनात्मक समावेशिता के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक और प्रकार की समावेशिता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बाद ये समावेशिता वाला टॉपिक हमारे पास समाप्त हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है प्रकाशिक समावेशिता। क्या है बच्चों? प्रकाशिक समावेशिता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये क्या होती है? देखो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात याद रखना, हमारे पास दो यौगिक हैं, जैसे एक जैसे दो यौगिक हैं, एक जैसे दो यौगिक हैं। अब वो यौगिक क्या करते हैं? जब उन पर प्रकाश पड़ता है, जब उन पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, मान लीजिए कोई यौगिक है, एक जैसे दो यौगिक है, जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को क्या करते हैं? तो वो प्रकाश को या तो सीधे हाथ पे घुमा देते हैं या उल्टे हाथ पे घुमा देते हैं। ठीक है, जब किसी यौगिक पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश को या तो कहाँ घुमा देता है, या तो इस तरफ घुमा देता है सीधे हाथ पे, या फिर उल्टे हाथ पे घुमा देता है। ठीक है, किसको? प्रकाश को घुमा देता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक हमारे पास प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और जो यौगिकों का यह गुण है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक समावयविता। ठीक है, तो आप तो एक सिंपल सी बात याद रखना है यहाँ पे कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, प्रकाश को घुमा देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। डी और एल का नाम सुना होगा ना, एक तरफ घुमा देते हैं तो हम डी लिख देते हैं, इधर घुमा देते हैं तो एल लिख देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, उसकी बात हमको करनी है। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है ना? जो मेरे से पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, उनने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, ये जो यौगिक होते हैं, अगर ऐसे यौगिक हमारे पास मिल जाएं आपस में, अगर ऐसे यौगिक हमारे पास मिल जाएं तो ये क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इनको दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जब हमारे पास ये ऐसा यौगिक लेते हैं, जब हम ऐसा यौगिक लेते हैं, ठीक है, तो दर्पण में क्या दिखाई देता है ना? जब हमारे पास दो यौगिक होते हैं, एक ये है एक ये है, जैसे हमारे पास ये B है। ठीक है, अब दूसरा यौगिक हमारे पास कैसा होता है? ये B होता है। ठीक है, यानी कि एक यौगिक दूसरे यौगिक का कैसा दिखाई देगा? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम अपने एक हाथ को कांच में देखें और अपना हाथ क्या दिखाई देगा? दूसरे हाथ का सेम दिखाई देगा या उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे पास एक यौगिक दूसरे का क्या दिखाई देगा? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, जब ऐसे कोई यौगिक हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावयवी भी बोल रहे हैं, प्रतिबिंब समावयवी बोल रहे हैं, समावयवी। ठीक है, जैसे हमारे पास C है, दूसरा यौगिक हमारे पास कैसे होगा? इस तरीके से होगा। ठीक है, अलग अलग यौगिक हैं। ठीक है, अलग अलग यौगिक हैं। और एक बात याद रखना, जब हमारे पास प्रकाशिक समावेशिता की बात हो रही है तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं।
एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं। ओवरलैप का मतलब, अब देखो मैं इस बी को उठा के इसके ऊपर ऐसे का ऐसे रख दूं तो ये इसके ऊपर फिट हो पाएगा क्या? ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कैसे रख दूं तो बी हमारे पास कैसा आएगा, दूसरा वाला ऐसे आएगा, इसके ऊपर फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सी को उठा के ऐसा कैसा इस पे रख दूं तो ये इसके ऊपर फिट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है, ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर कभी भी अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, ओवरलैप नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब समावयवी बोल रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब बोल रहे हैं, या फिर प्रकाशिक समावयवी बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हमारे पास कुछ यौगिक है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। अब जैसे हमारे पास है MAA3 प्रकार के यौगिक। इन यौगिकों के बारे में पढ़ना है, इन कंपाउंड के बारे में हमको पढ़ना है। MAA3 प्रकार के यौगिकों का मतलब क्या है? हमारे पास है, जैसे हमारे पास धातु है। ठीक है, अब धातु आयन में हो क्या रहा है? ये हमारे पास लिगैंड जुड़े हुए हैं। ये देखिए हमारे पास लिगैंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ए जो है ना, ये अलग लिगैंड नहीं है, ये एक ही लिगैंड है। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था इस तरीके के यौगिक, ये। ठीक है, अब ये एक कंपाउंड तो ये हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड तो ये हो गया। अब देखो, अगर हमको इसको प्रकाशिक समावयवता दिखानी है, प्रकाशिक समावयवता है या नहीं, तो इसका दूसरा भी कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको दर्पण के सामने रखूं या इनके बीच में दर्पण लगाऊं तो दूसरा कंपाउंड कैसा आएगा हमारे पास? दूसरा कंपाउंड कैसा आएगा? ये देखिए, कब आएगा? जब मैं यहां पे क्या लगा दूं? दर्पण लगा दूं। ठीक है, तो दर्पण लगाने पर ये क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से हमारे पास दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये एक ही यौगिक नहीं है, ये अलग अलग यौगिक हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक को रखा जाए तो ऐसे कांच के सामने रखा जाए तो दूसरा ऐसा दिखाई देगा। बस ये बताना चाहता हूँ, नहीं तो ये दोनों यौगिक जो हैं अलग अलग हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब समावयवी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण में एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। ठीक है, अगर इसे दर्पण के सामने रखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और इस वाले को दर्पण के सामने रखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। हालांकि ये अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये दर्पण के सामने रखने पर एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण समावयवी। ठीक है, या प्रतिबिंब समावयवी भी हम बोल रहे हैं। ये हो गए MAA3 प्रकार के यौगिक। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट से क्या जुड़ा हुआ है? एथिलीन डाइअमीन जुड़ा हुआ है, EN जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2+। अब देखो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट से हमारे पास जुड़ा हुआ है। देखिए यहां पे मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? NH2 NH2
CH2 CH2। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं MAA2 प्रकार का। अब यहाँ पे NH2 ठीक है, और यहाँ पे CH2 ठीक है, यहाँ NH2 CH2 ठीक है। अब देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, कैसे बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे? कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट से पहले तो हमने जोड़ दिए NH2 ठीक है, NH2 दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है? यानी कि एक दूसरे को अगर दर्पण में देखा जाए तो कैसे दिखाई देंगे। हालांकि ये अलग अलग कंपाउंड है, मैं बता दूं आपको पहले ही। NH2 जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले में है NH2 CH2 तो ये हमारे पास कैसे होगा? इस तरीके से होगा CH2 ठीक है। ये वाला भाग यहाँ है तो इसमें क्या होगा? यहाँ होगा, यहाँ पे CH2 ये होगा ठीक है, और यहाँ पे CH2 ये होगा ठीक है। ये वाला भाग यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या है, दर्पण रख के देख सकते हो। ठीक है, अगर इस वाले यौगिक के सामने आप कांच रखोगे तो आपको ये वाला यौगिक मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इस वाले यौगिक के सामने कांच रखोगे तो आपको ये वाला यौगिक मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके सामने रखोगे ये, इसके सामने रखोगे ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रकाशिक समावयवता के अंदर ये हो गया MAA3 प्रकार का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ये हो गया। ठीक है, अब एक और है MAA2H2। ठीक है, MAA2H2 यानी कि हमारे पास अब अलग कंपाउंड है। हमारे पास क्या है? अलग कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड है, ये हमारे पास ज्यामितीय समावयवता भी दिखा सकते हैं और प्रकाशिक समावयवता भी दिखा सकते हैं। दोनों प्रकार की समावयवता दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखो मैं इसको ज्यामितीय समावयवता भी दिखा सकता हूँ MAA ठीक है। ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है? ज्यामितीय समावयवता हमने पढ़ाई है तो उसमें सिस और ट्रांस होते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस होते हैं, मैंने पिछली क्लास में ही आपको पढ़ाया था। एक मिनट, देखो ज्यामितीय समावयवता में सिस और ट्रांस होते हैं, समपक्ष और विपक्ष होते हैं। सिस और ट्रांस का क्या मतलब है? जब हमारे पास एक जैसे लिगेंड कहाँ हो? एक दूसरे के अपोजिट साइड हो। देखो विपरीत दिशा में 1 नंबर और 6 नंबर पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। और जब एक जैसे लिगेंड पास हो, देखो पास है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं, समपक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? विपक्ष बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? समपक्ष बोलेंगे। जब हमारे पास लिगेंड क्या हो? दूर हो, 1 और 6 नंबर की पोजीशन पे है, तो इसको हम विपक्ष और इसको हम समपक्ष बोलेंगे। इसके बारे में हमने बहुत सारी डिस्कस की थी। ठीक है, आगे डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ,
ये इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब जो ये ट्रांस वाला है इसको मैं मिटा देता हूं, क्यों? क्योंकि ट्रांस वाला जो है, ट्रांस वाले में हमारे पास प्रकाशिक समावेशता नहीं होती है। आप बना के देख लेना, प्रकाशिक समावेशता नहीं होगी। हाँ, सिस वाले में होती है, ठीक है, सिस वाले में होती है। अगर मैं इसको दर्पण के सामने रखूं, दर्पण के सामने रखूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये एक्स एक्स इधर दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए ए ए, ठीक है, ए। तो ये ए हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर दर्पण के सामने रखूं तो दर्पण के सामने वाला भाग ये दिखाई देगा और यहाँ पे ये दिखाई देगा, दर्पण के सामने रखे होने पर, ठीक है। लेकिन जो प्रकाशिक समावेशता है इस प्रकार के यौगिकों में वो ट्रांस में नहीं दिखाई देगी, वो केवल सिस में दिखाई देगी, ठीक है। समपक्ष वाले में दिखाई देगी, विपक्ष वाले में नहीं दिखाई देगी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? MAA2H2 प्रकार के संकुल, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लेटिनम Cl2 एथिलीन डाईएमी, ठीक है। प्लेटिनम Cl2 एथिलीन डाईएमी, ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्लस, ठीक है। आप बना लेना। चलो मैं बना देता हूँ प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिए? Cl जोड़ दिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? NH2 NH2 CH2 CH2 और ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया, NH2 NH2 CH2, ये हमारे पास जोड़ दिया। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो आप बना के दिखा देना, ठीक है। आप बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तो मुझे बताना, ठीक है। इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है खुद, ठीक है, यानी कि ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो ये हमारे पास इस तरह का यौगिक भी हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट जो प्रकार है वो है MAA2X2Y2, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें भी हमारे पास क्या हो सकता है? सिस और ट्रांस हो सकता है। धातु है, धातु के साथ ए का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक ही लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड नहीं है। हमारे पास एक ही लिगेंड है जो दो एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक ही लिगेंड है जिसमें दो एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम X और Y बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं X और Y बना रहा हूं, तो यहां पे ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे A, अब यहाँ पे X और Y जोड़ना है। मैंने खाली रख दी इनको। अब आप बताइए इन पे X और Y कहाँ जोड़ूं मैं? X और Y कहाँ जोड़ूं? कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ X जोड़ दो, यहाँ X जोड़ दो, यहाँ Y जोड़ दो, यहाँ Y जोड़ दो, ठीक है। हमको सिस वाली अवस्था बनानी है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या जोड़ दूँ? X जोड़ दूँ, X जोड़ दूँ, Y जोड़ दूँ, Y जोड़ दूँ, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक दूसरे के क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब हो गए, ठीक है। प्रकाशिक समावयवी हो गए, तो इसमें क्या पाई जाती है, प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, ठीक है। अगर इस तरफ हो तो इसको हम डी रूप बोल देते हैं और इसको हम एल रूप बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख देना। इसको डी रूप बोल देते हैं, इसको एल रूप बोल देते हैं, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल CONH3 2Cl2 एथिलीन डाइयामीन +2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा केवल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो ऐसा का ऐसा, जैसे हमने पहले वालों में बनाया, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, जिसमें एक दूसरे के यौगिक जो होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समावयवता का जो टॉपिक है वो आज यहीं ख़त्म होता है। फिर इसके बाद से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।